नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा लगातार 2 लाख के पार देखने को मिल रहा है और पिछले 24 घंटों में देश ने अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वहां तक कोरोना केसेस पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश के अंदर 2,34,692 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इससे कहीं ना कहीं स्थिति भयावह होती हुई नज़र आ रही है और अब वाकई में डर लगना शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में 1341 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो नए मामले सामने आए हैं इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जो हैं वो सबसे आगे कोरोना केसेस में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 63,729 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 27,360 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 19,486 नए केस सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ में 14,992 नए मामले, जबकि कर्नाटक में 14,859 नए मामले जो हैं कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में हालात लगातार बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल नए मामलों में से 59 करीबन 60% जो नए केस हैं वो इन 5 राज्यों से ही सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 27% मामले जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं। जम्मू में भी ग्राफ लगातार 1000 के पार जो है वो देखने को मिल रहा है। कल 1144 नए केसेस सामने आए, जबकि 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये तो वो आंकड़ा है जो सरकार की तरफ से हर दिन कोविड बुलेटिन के माध्यम से सामने आ रहा है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि मामलों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। ये वो मामले हैं जो सरकार के संज्ञान में हैं, लेकिन कोविड-19 का ग्राफ जिस तरह से देश में लगातार बढ़ता जा रहा है वो निश्चित रूप में हमें और आपको डराने वाला है। पिछले साल जब कोरोना का संकट देश पर गहराया था तो धीरे धीरे कर जो है वो कोविड-19 के केस सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार महज 1 महीने के भीतर जिस तरीके से आंकड़े ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वो भयावह स्थिति जो है वो बता रही हैं। हालात ये हैं कि देश के कई हिस्सों में शमशान घाट फुल हो चुके हैं, कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं। वहाँ पर लाशें जलाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 40 से 45 डेड बॉडीज़ जिस तरह से देखा गया कि भोपाल में एक ही भदाभद जो शमशान घाट है वहाँ पर जलती हुई नज़र आई। लेकिन सरकारों पर आरोप ये भी लग रहा है कि जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े सामने नहीं लाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में किस तरह से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ी पे हैं। चुनावी रैलियां हो रही हैं, आज 5वें दौर का मतदान हो रहा है। इन सब पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। निश्चित रूप में सबसे बड़ा हथियार इस समय जो हमारे पास है वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है। और जो अभी नया एक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक आपके वातावरण में, आपके एयर में जो है वो कोरोना के संक्राणु जो हैं, कोरोना का जो वायरस है वो मौजूद है और अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ सकते हैं। मास्क लगाने पर आपको निश्चित रूप में इससे बचाव मिल सकता है, इससे आपका बचाव हो सकता है। इसलिए हम लगातार पिछले कई दिनों से अपने सभी दर्शकों से इस बात को लेकर गुजारिश कर रहे हैं कि अगर कोरोना महामारी से आपको अपनी जान बचानी है तो आपको फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसके साथ साथ में मास्क पहनना होगा। सैनिटाइज़र की बोतल हमेशा आपके जेब में होनी चाहिए ताकि कहीं पर भी आपको लगे तो आप हाथों को सैनिटाइज कर उस संक्राणु को अपने हाथों से ख़त्म करें, क्योंकि अगर हाथ में आपके वो कीटाणु, वो वायरस आ जाता है और उसके बाद आप चेहरे पर कहीं भी छूते हैं तो वो नाक और मुंह और आँख के जरिए आपके शरीर के अंदर दाखिल हो सकता है।
इसीलिए लगातार हम इस सभी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार अपना हाथ धोएं और रुमाल या गमछे से नहीं, बाकायदा मास्क पहने। क्योंकि रुमाल से क्या होता है, एक बार कई बार आपने रुमाल बांधा और वायरस आपके रुमाल के फ्रंट हिस्से पर आ जाता है। अगली बार जब आप जाते हो बिना धुले हुए अगर उस मास्क का, उस रुमाल का दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपने उसे उल्टा कर अपने फेस पर लगाया हो, जिस सरफेस पर ऑलरेडी जो वायरस है वो मौजूद हैं। ऐसे में वो आसानी से आपके नाक और मुंह के रास्ते आपके शरीर के अंदर दाखिल हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। घर से बाहर निकलते ही आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से मास्क जो है आपके चेहरे को ढका हुआ होना चाहिए। आपके नाक, आपका मुंह जो है वो पूरी तरह से मास्क से ढका हुआ होना चाहिए और जब तक घर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक ये मास्क आपके चेहरे से उतरना नहीं चाहिए, वरना आप इस वायरस का शिकार हो सकते हैं और कैरियर के रूप में आप इस वायरस को अपने परिवार, अपने परिजनों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा हम लगातार आपसे गुहार कर रहे हैं कि SOPs का कड़ाई से पालन करें और जो 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो लोग वैक्सीनेशन लें ताकि उनके बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप हो सके और वो इस डेडली कोरोना वायरस से अपनी और अपने लोगों की जान बचा सके। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।